हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली टॉप 10 बुक्स में से एक, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर गोप्रो किताब के चैप्टर 5 के बारे में। जी हाँ, अध्याय 5, स्किल नंबर 2, अपने उत्पाद या अवसर को समझाने के लिए प्रोस्पेक्ट या गेस्ट को आमंत्रित करना, यानी कि इनवाइट करना। एक बार जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को पहचान लेते हैं, तब अगली स्किल सीखनी है अपने उत्पाद और अवसर को, यानी कि प्रोडक्ट और बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बताने के लिए किसी प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित करें। अब तक की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, विकसित करने के लिए बहुत खास है। मैं इसे कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रवेश द्वार स्किल। यदि आप किसी को इस अवसर को दिखाने में सफल नहीं हो रहे हैं, तब हम अनुमान लगा सकते हैं कि एमएलएम में आपका भविष्य क्या होगा। अधिकतर लोगों को लगता है कि आपको किसी को अवसर दिखाने के लिए एक महान प्रतिष्ठा के साथ शुरुआत करनी चाहिए। ये सच नहीं है। जब मैंने 1988 में शुरुआत की, मेरी कोई प्रतिष्ठा, कोई प्रभाव नहीं था। मैंने मुश्किल से हाई स्कूल किया था, कॉलेज छोड़ने से पहले सिर्फ एक सेमेस्टर लिया था और 18 नौकरियां की थी। ये सब कुछ 23 साल की उम्र से पहले हुआ था। आपको क्या लगता है कि मेरा समाज में बहुत सम्मान था? मैं शून्य था। और उस समय मैं $5 से $10 प्रति घंटे वाला व्यक्ति था। मेरे सभी दोस्त मेरी तरह थे, इसलिए वह मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। उनमें से अधिकतर आज भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन मैं बेताब और बेतरतीब था। मैं शुरुआत में संख्या बना हुआ था और स्किल्स में कमी रह गई थी। मैंने हर व्यक्ति को बुलाया जिसे मैं जानता था और उनके सामने अपनी बात रखी। उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और अधिकतर ने मना कर दिया। मैंने लोकल अखबार में विज्ञापन दिए। जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। सभी कार्य के बाद कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, अधिकतर ने मना कर दिया। मैंने सब कुछ कोशिशें की। मैं एक शिकारी की तरह था जिसका लक्ष्य हाथी जीतना था। मैं अपने हाथ में एक बंदूक, एक अफसर के साथ चारों ओर चलता गया और जो मिला शिकार करता गया। मैंने सच में संबंधों की परवाह नहीं की। मैंने परवाह की बस नए लोगों को ज्वाइन कराने की। मेरा रवैया था, कुछ करेंगे, कुछ नहीं तो क्या, अगले हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक शिकारी था, मेरे आसपास हर कोई खुद को शिकार महसूस करने लगते और वह मुझसे बचने की कोशिश करने लगते थे। ये मजेदार नहीं था और कभी बुरा भी होता था। जिन लोगों को मैं अपने व्यापार में ज्वाइन करता था, वह लोग भी यही करने की कोशिश करते थे, असफल होते और फिर छोड़ देते। 3 या 4 साल हताशा होने के बाद मैं अपने बदलाव के क्षण में आया। मैंने एमएलएम में सफल लोगों का अध्ययन करना शुरू किया, ये देखने के लिए कि वह क्या करते हैं। जो मुझे मिला, मैं हैरान रह गया। वह शिकारी नहीं थे, वह किसान की तरह थे। वह संबंधों को बनाते थे, वह दोस्ती का निर्माण करते थे। वह सीखते थे कि जिनसे वह मुलाकात करते हैं, उन लोगों के साथ कैसे भरोसा बनाए और सक्षम बने उस विश्वास को कुशलता से दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिन उत्पादों और अवसर पर हम स्वयं विश्वास रखते हैं। उनका लक्ष्य प्रोस्पेक्ट को तुरंत ज्वाइन कराना नहीं होता था। उनका प्रारंभिक उद्देश्य प्रोस्पेक्ट को अपने अवसर या उत्पादों के बारे में शिक्षित करना और प्रोस्पेक्ट को निर्णय लेने में मदद करना कि यह वह अवसर है जो वे चाहते हैं। यह मेरी रणनीति में एक बड़ा बदलाव था। मैंने चीजों को अलग ढंग से देखना शुरू किया। मैंने स्वयं को प्रोस्पेक्ट के जूते में रखा और स्वयं के आकर्षण के बारे में सोचा। मैंने महसूस किया मैंने महसूस किया कि क्यों प्रोफेशनल्स के इतने महान परिणाम थे। एक शार्क होने के बजाय वह कोच या सलाहकार की तरह अधिक थे। वह संबंध बनाते थे और फिर लोगों की समस्याओं का समाधान देते थे। कौन यह पसंद नहीं करेगा? दूसरी बात जो मैंने प्रोफेशनल्स में देखी, कि सही समय होने पर भी वह अपने उत्पाद या अवसर का प्रस्ताव नहीं दिखाते थे। वह सिर्फ दो में से एक कार्य करने के लिए आमंत्रित करते थे। पहली बात, वह अपने प्रोस्पेक्ट को किसी इवेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे। वन ऑन वन मीटिंग या वन ऑन टू मीटिंग या किसी अन्य टीम के सदस्य के साथ मीटिंग, घर पर ग्रुप मीटिंग, ऑनलाइन वेबिनार, जी हाँ, ऑनलाइन वेबिनार, लोकल होम मीटिंग या कोई बड़ा कंपनी इवेंट या कन्वेंशन। प्रोफेशनल समझते हैं कि जब बात भरोसा बनाने की हो, तब व्यक्तिगत बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है और विश्वास दिलाने के लिए स्वाभाविक वार्तालाप बहुत अहम तरीका है। इसलिए जितना संभव हो सके
वह लोगों से जुड़ने का प्रयास करते थे, होम बेस्ड बिजनेस की तरह। दूसरी बात, वह अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ टूल्स दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं प्रोस्पेक्ट को टूल्स की मदद से शिक्षित करने में बहुत विश्वास रखता हूं। टूल्स कई तरह से हो सकते हैं: सीडी, डीवीडी, मैगजीन, ब्रोशर, वेबसाइट, ऑनलाइन सेशन, यूट्यूब वीडियो आदि। कुछ कंपनियों में आप उत्पादों के सैंपल टूल्स के रूप में प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं। इस बात में कुछ सवाल नहीं है कि टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्ट को शिक्षित करने के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक तरीका दे रही है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर एक व्यक्तिगत राय दूंगा। टेक्नोलॉजी लोगों को जल्दी से गुणवत्ता जानकारी पाने की अनुमति देती है। बिट्स और बाइट्स की दुनिया में असली टूल जैसा कुछ नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में जहां भरोसा बनाना महत्वपूर्ण है, वह एक असली टूल ही बना सकता है। यह दो तरीकों से प्रोस्पेक्ट को शिक्षित करने में उपयोग किए जाते हैं। इवेंट्स सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसके बहुत कारण हैं। मीटिंग में आमने सामने लोगों के साथ बातचीत होती है, चाहे वो बड़ी मीटिंग हो या वन ऑन वन मीटिंग हो, जो विश्वास बनाने में मदद करता है। वहां सामाजिक सबूत के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। प्रोस्पेक्ट के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं और वह लोग इसमें क्या पसंद कर रहे हैं। वहां उत्पाद और अवसर पर बेहतर शिक्षा मिलती है। वह टीम के द्वारा दी गई सहायता देखते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें सब कुछ खुद नहीं करना होगा। अधिकतर मामलों में ऐसे इवेंट्स भी उत्साह भरी होते हैं और उन्हें ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि वह चीजें अन्य लोगों के लिए कैसे फायदेमंद रहीं। इन कुछ फायदों के साथ इवेंट्स में केवल एक नकारात्मक पहलू यह है कि एक ब्रांड नए व्यक्ति के लिए इवेंट्स के समय की पुष्टि करना और समय पर शामिल होना कठिन हो सकता है। यदि आपके पास स्किल्स नहीं है, तब यह सामान्य है कि आप 20 लोगों को आमंत्रित करें और उनमें से एक या दो ही देख पाएं। मुझे लगता है कि एक बड़ी और डुप्लीकेटिंग संगठन का निर्माण करने के लिए टूल्स से शुरुआत करना बेहतर कदम है। याद रखें, हमारा लक्ष्य है शिक्षा देना और समझाना। हम चाहते हैं कि लोग जानें कि हमारे पास क्या है और समझें कि यह उनके जीवन को कैसे लाभ दे सकता है। लोगों के व्यस्त जीवन के बीच में टूल्स से शिक्षित करना एक बेहतर तरीका है। हो सकता है कि उनके पास आपसे मिलने के लिए शहर भर ड्राइव करने का समय नहीं हो, लेकिन वे अपनी कार में सीडी सुन सकते हैं, एक छोटी डीवीडी देख सकते हैं, एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, एक यूट्यूब का सेशन अटेंड कर सकते हैं या ऑनलाइन वेबिनार देख सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अगर आप मेरे करियर को वापस देखें तो आप देखेंगे कि टूल्स ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। 1990 में मेरी कंपनी की एक वीडियो बाहर आई जो बहुत गतिशील और रोमांचक थी। हालांकि ये प्रत्येक $15 थी, जो बेतहाशा महंगी थी, पर वह कीमती थी, क्योंकि जब आप सीखते हैं कि कैसे लोगों को उस वीडियो को देखने के लिए आमंत्रित करना है, तब परिणाम लाजवाब थे। कंपनी में हर व्यक्ति अपने रोज के कार्य की विधि पर ध्यान देने लगे कि कैसे लोगों को वीडियो देखने के लिए आमंत्रित किया जाए। हमने कोई व्याकुलता की अनुमति नहीं दी। हमारा पूरा ध्यान इस रणनीति के चारों ओर घूमता रहा और हमारा विकास ऊंचाइयां छूने लगा। इवेंट्स अब भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वह व्यक्ति के वीडियो देखने के बाद दूसरे चरण में आते हैं। यानी कि अगर आप किसी को इवेंट में बुलाएं तो उससे पहले उसे कुछ ना कुछ टूल्स के जरिए कुछ ना कुछ जरूर बताएं, वीडियो या वेबिनार या किसी टूल या किसी लिटरेचर के जरिए। उसके बाद में इवेंट्स में बुलाएं। इस तरीके को अपनाते ही मेरा संगठन बढ़ने लगा और मैं उस अनुभव का आनंद लेने में सक्षम हुआ जब मेरा समूह मेरे बिना भी बढ़ने लगा। जितना मैं बता सकता उससे ज्यादा मजेदार था। मेरा समूह कुछ दर्जन से कुछ सैकड़ों और फिर कुछ हजारों में बढ़ता गया। मैंने सीखा कि कैसे लोगों को वीडियो देखने के लिए बुलाना है, फॉलो अप करने के लिए इवेंट्स में बुलाना और सभी को यही करने के लिए सिखाना। मेरे करियर का दूसरा बदलाव एक ऑडियो कैसेट से हुआ। जी हाँ, मैंने कहा ऑडियो कैसेट। ये समय 1992 का था। कंपनी कुछ नया और उत्साहित कर रही थी और उस समय मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड की जो अफसर की पूरी जानकारी बताती थी। हमने वह 50 सेंट में बेची, जिससे हमारा खर्चा वापस आ गया और एक साल से कम में उस ऑडियो कैसेट की 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक गई। हम लोगों को सिखाते थे कि कैसे लोगों को वह कैसेट लेने के लिए बुलाना है,
जिसे वे अपनी कार में उपयोग कर सकें और सुने। परिणाम बहुत खूबसूरत थे। हमने लोगों को सिखाया कि वह पहले 100 कैसेट लें और उन सभी को दें जिन्हें वह जानते हैं, और 1-2 दिन में उसे सुनने में ध्यान दें। इस आसान सिस्टम का उपयोग करके मैंने अपनी कमाई सालाना $1 मिलियन कर ली, यानी कि $10 लाख। अलग अलग कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स और इवेंट्स की रणनीति उपयोग करते हैं। कुछ घर पर पार्टी रखते हैं, कुछ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ यूट्यूब वेबिनार्स के थ्रू करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ एक व्यक्ति के साथ मैगजीन और फ्लिप चार्ट का उपयोग करते हैं। आप देखिए आपकी कंपनी में क्या बेहतर काम करता है। अपने रोज के कार्यों को विकसित करें और लोगों को सिखाएं कि आप भी यही कैसे करें, और प्रोस्पेक्ट से जुड़ने के लिए बुलाएं। एक प्रोफेशनल की तरह आपको अपने प्रोस्पेक्ट को टूल्स और इवेंट्स को देखने के लिए आमंत्रित करना है। यहां आप क्या नहीं करने जा रहे हैं। आप लोगों के ऊपर अपनी बात नहीं रख रहे और अपने ज्ञान के साथ उनकी दुनिया को चकित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण आपके अहंकार को बढ़ावा देगा, लेकिन आपके बैंक बैलेंस खाली कर होते रहेंगे। आपके बैंक बैलेंस खाली रहेंगे। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आर्थिक आजादी का अपना फॉर्मूला देता हूं। विस्तारित अवधि के दौरान एक बड़े समूह को लगातार कुछ सरल कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। मैं दोबारा इसे दोहरा दूं। विस्तारित अवधि के दौरान एक बड़े, यानी कि एक लंबे पीरियड के दौरान एक बड़े समूह को, एक बड़े ग्रुप को लगातार कुछ आसान काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यह फॉर्मूला है। इसका मतलब कुछ आसान कामों को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा बार करें। यह वह फॉर्मूला है जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सामान्यता से बाहर निकलने में मदद करता था, और यह आपको भी ऐसा करने में मदद करेगा। कई सालों तक मैं लोगों को ज्वाइन कराने की समझदारी पर केंद्रित और निर्भर था। फिर मैंने उनमें से कुछ लीडर को ढूंढा जिन्हें मैं सिखा सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, और अंत में मैंने फॉर्मूला सीख लिया जो मैंने अभी आपको दिया, और मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया कि ज्यादा संख्या में लोग लगातार कुछ आसान कार्य करते रहे और करते जाएं। जब ऐसा होगा हर चीज में बेहतर बदलाव होगा। यह मूल सिद्धांत है। आइए हम निमंत्रण, यानी कि इनविटेशन करने की भावनाओं के बारे में बात करने के लिए एक क्षण लेते हैं। इसके 4 बुनियादी नियम हैं। नियम नंबर 1, आपको परिणामों से खुद की भावनाओं को अलग करना होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखें, हमारा प्राथमिक लक्ष्य नए ग्राहक या डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं, लोगों को शिक्षित करना और समझाना है। अन्य शब्दों में कहें, यदि आप अपनी भावनाओं को उस परिणामों से अलग करते हैं और सिर्फ ज्ञान और समझाने पर ध्यान देते हैं, तब सब कुछ आसान हो जाता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह करना बहुत मुश्किल है। हम सभी लोग कुछ महान लोगों को ज्वाइन कराने की उम्मीद के साथ इस व्यापार में शामिल होते हैं। यह बात हमारी उम्मीदों से अलग करना मुश्किल है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हम शिकारी नहीं हैं, हम शार्क नहीं हैं। हमारा काम लोगों को शिक्षित करना और जो अवसर हम दे रहे हैं उसे समझने में मदद करना है। हमें एक सलाहकार के रूप में सलाह देनी है कि लोग कैसे अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। यदि आप नए ग्राहक या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप लगातार निराश होंगे और प्रोस्पेक्ट्स को खुद से दूर जाता देखेंगे। यदि आप ज्ञान और समझाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तब आपको मजा आएगा और आपका प्रोस्पेक्ट इस अनुभव का आनंद लेगा। नियम नंबर 2, आप वही रहें जो आप हैं। कई लोग प्रोस्पेक्ट का आमंत्रण करते समय एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं जो सभी को असुविधाजनक बनाता है। आप वही रहें, सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में ध्यान केंद्रित करें। नियम नंबर 3, कुछ जुनून लाएं। उत्साह संक्रामक है और थोड़ा निकाल देना ठीक है। कुछ संगीत सुने जो आपको प्रेरणा प्रदान करता है। मुस्कुराएं जब आप फोन पर हों। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपकी सकारात्मक भावनाएं बेहतर परिणाम में अनुवाद करेंगी। नियम नंबर 4, एक मजबूत आसन मुद्रा रखें। ये मेरे लिए, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, ये मेरे लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी। शुरू में मैं बहुत असुरक्षित था। मुझे नहीं लगता था कि कोई मुझे गंभीरता से लेगा।
लेकिन जैसे कि मैंने प्रोफेशनल्स को देखा और उनकी आसन मुद्रा यानी कि बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया, वह साहसी थे, वह आश्वस्त थे, कॉन्फिडेंट थे, वह मजबूत थे। इसलिए मैंने भी साहसी बनने का निर्णय लिया। मैंने हर समय काफी मैंने हर समय माफी मांगनी बंद कर दी। हाँ, मुझे पता है कि मेरे जीवन में अभी तक बहुत सारी नौकरियां रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे वह बदलाव आएगा जिसे मैं खोज रहा हूं। यह कहने की बजाय मैंने कहना शुरू किया कि क्या लगता है मैं बीमार हूं और जीवन के इस मोड़ पर आकर थक गया हूं और मैंने निर्णय नियंत्रण करने का फैसला लिया है। मैं खुद से शर्त नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं इसके लिए गंभीर हूं। क्या आप ये अंतर महसूस करते हैं? स्वयं ही रहें, लेकिन स्वयं को साहसी बनाएं। स्वयं ही रहें, लेकिन स्वयं को मजबूत बनाएं। स्वयं ही रहें, लेकिन स्वयं को आत्मविश्वासी बनाएं। कम से कम जब आप निमंत्रण कर रहे हो, यानी इनविटेशन कर रहे हो। मुझे पता चला कि मैं शुरुआत में थोड़े समय के लिए ऐसा कर सकता हूं, नए शरीर को तैयार करने जैसा। अंत में मैं लंबे समय के लिए कर सकूंगा, जब तक ये मेरा हिस्सा नहीं बन जाएगा। आइए अब हम निमंत्रण फॉर्मूले के माध्यम से चलते हैं। यह फॉर्मूला फोन या आमने सामने होने पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग लिखित में ईमेल या किसी अन्य संचार टूल्स के लिए नहीं किया जा सकता। सिर्फ फोन या आमने सामने होने पर उपयोग करें। यह आपके वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट के साथ काम कर सकता है। मैं आपको दोनों के लिए उदाहरण देता हूं। प्रोफेशनल निमंत्रण के 8 चरण हैं, जो सुनने में जटिल लग सकते हैं, लेकिन थोड़े अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि ये महारत करने के लिए आसान स्किल हैं। स्टेप नंबर 1, जल्दी में रहें। स्टेप नंबर 2, प्रोस्पेक्ट को प्रोत्साहित करें। स्टेप नंबर 3, आमंत्रण करें। स्टेप नंबर 4, अगर मैं ब्लैंक स्पेस, क्या आप करोगे? इस ब्लैंक स्पेस में क्या भरना है, हम उसकी डिटेल में बाद में बात करेंगे। स्टेप नंबर 5, इस पुष्टिकरण नंबर 1 यानी कि कंफर्मेशन नंबर 1, समय का कमिटमेंट प्राप्त करें। स्टेप नंबर 6 यानी कि कंफर्मेशन नंबर 2, समय की प्रतिबद्धता, फाइनलाइजेशन की पुष्टि करें। स्टेप नंबर 7 यानी कि कंफर्मेशन नंबर 3, अगली कॉल निश्चित करें या अगली मीटिंग निश्चित करें। स्टेप नंबर 8, कॉल बंद कर दें, फोन डिस्कनेक्ट कर दें, या फिर फेस टू फेस मिल रहे हैं तो उसे बोलें कि मुझे यहां से जाना है, किसी काम से जाना है, मैं बिजी हूं, और वहां से चले जाएं, उस जगह से हट जाएं, उस जगह को छोड़ दें। आइए डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, जल्दी में रहें। लोग हमेशा उन व्यक्ति पर ज्यादा आकर्षित होते हैं जिनके पास करने को बहुत कुछ होता है। यदि आप हर कॉल या मुलाकात में बातचीत शुरू करते समय ऐसी छाप देते हैं जैसे कि आप बहुत जल्दी में हैं, आप देखेंगे कि आपका आमंत्रण छोटा होगा, कम सवाल होंगे, कम प्रतिरोध यानी कि ऑब्जेक्शन कम होंगे, और लोग आपकी और आपके समय का अधिक सम्मान करेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर ही अगर हम थोड़ा सा देखें, वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण जिन्हें हम जानते हैं, यानी कि मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है फिलहाल, लेकिन यहां पहुंचना सच में महत्वपूर्ण था आपसे मिलने के लिए। या मेरे पास करने के लिए वैसे तो हजारों काम हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप मुझे मिले। या मैं बाहर काम से निकल रहा था, लेकिन मुझे जल्दी से आपसे कुछ बात करनी है। कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण यानी कि जो लोग आपको पहले से नहीं जानते, अनजान, स्ट्रेंजर्स। मुझे कहीं जाना है और अभी ये सही समय नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरी स्क्रिप्ट, मुझे अभी निकलना है लेकिन फिर ब्लैंक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, इस ब्लैंक स्पेस में क्या आना है। या फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट, जल्दी के स्वभाव में अपना मैसेज दें, इस बात का ध्यान रखें, जल्दी के स्वभाव में। जो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हीं शब्दों की टेंशन ना लें, सिर्फ धारणा पर ध्यान केंद्रित करें, यानी कि आप जो मैसेज है उसके ऊपर, उसका जो फोकस है, और अपने शब्दों का उपयोग करें, यानी कि जो यहां बताए जा रहे हैं एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि यही वर्ड्स यूज करने हैं, वर्ड्स आगे पीछे या चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है यहां पर उस पर ध्यान रखें, वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस तरह से तरीका बताया जा रहा है, तरीका वही इस्तेमाल करना है जो बताया जा रहा है। वर्ड्स आप अपने भी चेंज कर सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से इसमें यूज कर सकते हैं। लोगों को दिखाएं कि आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास करने को बहुत कुछ है और समय कम है, लेकिन आपके लिए उनसे जल्दी में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, और अपनी आवाज में जुनून के साथ बात करें। स्टेप नंबर 2,
प्रोस्पेक्ट की प्रशंसा करें, तारीफ करें। यह महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से प्रशंसा आगे की बातचीत के दरवाजे खोलती है और प्रोस्पेक्ट को आपकी कही हुई बात सुनना ज्यादा बेहतर लगती है। ईमानदारी से तारीफ करें, लेकिन तारीफ जरूर करें। वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण: आप बहुत सफल रहे हैं और मैं आपके व्यापार करने के तरीके का हमेशा सम्मान करता हूं। या आप हमेशा से मेरी सहायता करते रहे हैं और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। या आपके पास व्यापार करने का अद्भुत दिमाग है और वह चीजें देख सकते हैं जो अन्य व्यक्ति नहीं देख सकते हैं। या जब से मैं आपको जानता हूं, मैं सोचता हूं कि आप जो भी करते हैं बेहतर होता है। नेक्स्ट, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण: आपने अभी तक की सबसे बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करी है। सपोज आप किसी बैंक में या किसी इंश्योरेंस ऑफिस में या किसी होटल रेस्टोरेंट में या किसी सलून में है जहां पे कोई आपको अपनी सेवा सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो वहां पर हम बात कर सकते हैं उन अनजान लोगों से जिनसे हमारी कभी कभार या फिर पहली बार मुलाकात हो रही है, कि आपने अभी तक की सबसे बेहतर सेवाएं प्रदान कराई हैं। या आप बहुत होशियार हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? या आपका एक अद्भुत अनुभव रहा है। दोस्तों, प्रशंसा की कुंजी है कि ये ईमानदारी से होनी चाहिए। कुछ ऐसा खोजें उस इंसान के अंदर जो आप ईमानदारी से अपने प्रोस्पेक्ट की प्रशंसा के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये सरल चरण सच में आपके निमंत्रण के परिणाम दुगने कर देगा। जब आप जल्दी और प्रशंसा के साथ शुरू करते हैं, तो यहां हमने सीखा, थोड़ा सा आप बिजी शेड्यूल फील कराएं उन्हें, यानी कि जल्दी में रहें और तारीफ करें। तब किसी व्यक्ति के लिए आपके निमंत्रण पर नकारात्मक रूप से प्रक्रिया करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग अक्सर प्रशंसा नहीं सुनते हैं। यह अच्छा महसूस कराएगा। आप पाएंगे कि आपके प्रोस्पेक्ट बहुत ग्रहणशील हो जाएंगे, एक्सेप्टेड हो जाएंगे, रिसेप्टिव हो जाएंगे। यदि आप प्रोफेशनल्स का अध्ययन करते हैं, आप देखेंगे कि वह लगातार अपनी अच्छी एवं ईमानदार प्रशंसा के माध्यम से लोगों का स्वभाव अच्छा बनाए रखते हैं। यह तालमेल बनाने में मदद करता है और यह लोगों के दिमाग खोलने में मदद करता है और अधिकतर यह हमारे शिक्षित और समझाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। स्टेप नंबर 3, आमंत्रण करें, यानी कि इनवाइट करें। यह एक स्थिति है जहां एक आकार में सब फिट नहीं होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए 3 तरह के निमंत्रण दृष्टिकोण हैं, यानी कि 3 तरह के नजरिए को अपना देखना चाहिए। डायरेक्ट इनविटेशन, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप अवसर के बारे में अधिक बताने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। या अधिकतर लोग अपने सभी प्रोस्पेक्ट के लिए डायरेक्ट दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। आमतौर पर यह कुछ इस तरह होता है: आपको अमीर बनाने का मेरे पास एक तरीका है, मैं इसके बारे में सब बताता हूं और वगैरह 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 वगैरह। मैं जुनून को समझ सकता हूं, लेकिन सच में इसके बारे में कौन उत्साहित होगा जब तक एक करोड़पति उनको फोन नहीं करे? यानी कि आप खुद तो करोड़पति नहीं है, दूसरे को करोड़पति बनाना चाह रहे हैं। खुद तो मल्टी लाखपति नहीं है, उससे बोलते हैं मैं तुम्हें लाखों कमवा दूंगा। खुद ने लाख भी नहीं कमाया, उसे बोल रहे हैं कि मैं आपको कमवा दूंगा। तो या तो आप जो बोल रहे हैं वो आपके पास में हो, या फिर आगे की चीज को ध्यान दें। अब इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट इनविटेशन काम नहीं करता। ये काम करता है। आपके निमंत्रण प्रक्रिया में इसकी एक महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन ये उन लोगों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जो आपको जानते हैं और आपका सम्मान करते हैं, या उन लोगों को जिन्हें आप जानते हैं और वह कुछ बेहतर खोज रहे हैं। वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण: जब आपने मुझे बताया कि आपको नौकरी नहीं पसंद या अधिक पैसों की आवश्यकता है या एक नया घर खोजना चाहते हैं आदि आदि या वगैरह, क्या आप इसके बारे में सच में गंभीर हैं या आप सिर्फ मजाक कर रहे थे? वह लगभग हमेशा आपको बताएंगे, वो लोग जिनसे आप ऐसा पूछेंगे, वह लगभग आपको हमेशा यही बताएंगे कि वह इसके लिए गंभीर हैं। मुझे लगता है कि इन समस्याओं को हल करने और वह सब प्राप्त करने का मेरे पास एक रास्ता है। फिर आपको यह बात बोलनी है उनसे। यह उन परिस्थितियों के लिए है जहां आप उनके असंतोष, जरूरत या इच्छा के क्षेत्र का पता कर सकते हैं। यानी कि अगर वो अपने अभी काम से सेटिस्फाइड नहीं है, या उनकी कुछ और बड़ी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स हैं, या उनका इंटरेस्ट आपको पता चल जाए कि वहां पर नहीं है जो वो कर रहे हैं, वहां पर इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए। या फिर
मुझे लगता है कि मैंने एक रास्ते को ढूंढ निकाला है जो हमारी कमाई को बढ़ाएगा। या जब मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो एक बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं जिस व्यवसाय को मैंने ढूंढा है, तब मुझे आपका नाम समझ में आया। या क्या आप अभी भी नौकरी तलाश कर रहे हैं? मैंने हम दोनों के लिए महान व्यवसाय शुरू करने के लिए एक तरीका ढूंढा है, सभी जोखिमों के बिना। या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि एक व्यवसाय हो जिसे आप घर से पार्ट टाइम शुरुआत कर सकते हो, जो आपकी फुल टाइम कमाई से ज्यादा कमाई दे सकता हो, क्या आप इसमें दिलचस्पी लेंगे? और मेरा पर्सनली इसके ऊपर काफी इंटरेस्ट है, इस वाले स्क्रिप्ट के ऊपर। मैं दोबारा एक बार दोहरा दूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि एक व्यवसाय हो, बिजनेस हो जिसे आप घर से पार्ट टाइम शुरुआत कर सकते हैं, जो आपकी फुल टाइम की कमाई से ज्यादा कमाई दे सकता हो, क्या आप उसमें दिलचस्पी लेंगे? नेक्स्ट, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण। क्या आपने कभी अपनी कमाई में विविधता यानी कि और ज्यादा वैरायटी लाने में सोचा है? या क्या आपने अपने करियर के विकल्प खुले रखे हैं? या क्या आपने कोई प्लान बनाया है कि जो अभी आप कर रहे हैं बाकी करियर यही करते रहना है? यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई जॉब में है, क्या आपने कोई प्लान बनाया है फ्यूचर को और लाइफ को और इनकम को ज्यादा बेहतर करने के लिए? या फिर जो आप कर रहे हैं बाकी करियर पूरी लाइफ वही करते रहना है? आप इन कोल्ड मार्केट स्क्रिप्ट्स को अपने बदलाव के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको प्लस माइनस करना है, आप कर सकते हैं। आपको समरी जो यहां पर क्लियर की गई, कॉन्सेप्ट, फोकस, उसका ध्यान रखना है। शब्द आप अपने इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये वाले आपके काम के तरीके में या काम की जगह पर या आपके लोगों पर ये फिट बैठते तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। आप इन कोल्ड मार्केट स्क्रिप्ट को अपने बदलाव के साथ उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें शायद आप दिलचस्पी लें। अभी इसमें शामिल होने का समय सही सही समय नहीं है, लेकिन, और फिर आगे की बात को अपने हिसाब से पूरी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट नजरिया, इनडायरेक्ट दृष्टिकोण, इनडायरेक्ट इनवाइट करने का पॉइंट ऑफ व्यू, यह एक और शक्तिशाली टूल है जो लोगों को अपने शुरुआती प्रतिरोध से पीछे हटने में और जो अवसर प्रदान कर रहे हैं उनको शिक्षित करने में मदद करता है। इनडायरेक्ट दृष्टिकोण, प्रोस्पेक्ट से सहायता या मार्गदर्शन के बारे में पूछना है। मैंने इस दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर सफलता के साथ प्रयोग किया है। जब मैंने पहली बार शुरुआत की 23 वर्ष की आयु में, विश्वसनीयता की कमी के कारण मुझे डायरेक्ट दृष्टिकोण के साथ ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए मैंने स्वयं को नीचे और प्रोस्पेक्ट के अहंकार यानी कि उसकी ईगो या सेल्फ एस्टीम को ऊपर रखकर खेलना सीख लिया। यह अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह काम किया और यह आज भी काम करता है। वॉर्म मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण। मैंने अभी एक नया व्यापार शुरू किया है और मैं सच में परेशान हूं। इसे शुरू करने से पहले मुझे किसी के साथ अनुकूल अभ्यास करना चाहिए। अगर आप बुरा नहीं माने तो क्या मैं आप पर अभ्यास कर सकता हूं? दोस्तों, ये परिवार और करीबी दोस्तों के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण है। या मुझे एक व्यवसाय मिला है, मैं इसके बारे में सच में उत्साहित हूं, लेकिन मैं क्या जानता हूं? आपके पास इतना अनुभव है, क्या आप इसे मेरे लिए देख सकते हैं और मुझे बताएं अगर मैं सही कदम उठा रहा हूं? या फिर एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं एक व्यवसाय शुरू करने पर सबसे अच्छा काम कर सकता हूं कि मैं उन्हें इस अवसर के बारे में दिखाऊं जिन लोगों का मैं सम्मान करता हूं और वह इसमें कुछ मार्गदर्शन करें। यदि मैं इसे सरल बना दूं तो क्या आप मेरे लिए ऐसा करने के लिए तैयार होंगे कि आप इसे देख करके मुझे बताएं कि मैं कैसे इसमें आगे तरक्की करूं? नेक्स्ट, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण। जब आप किसी से दूसरे शहर, राज्य या देश में मिलते हैं और आपकी कंपनी वहां व्यापार कर रही है, तब आप कह सकते हैं, मेरी कंपनी आपके क्षेत्र में विस्तार कर रही है। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? इस पर नजर डालें और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या यह काम करेगा वहां जहां आप रहते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आप ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से
मिलते हैं जो शायद आपके उत्पाद पर अच्छी राय दे सकते हैं, तब आप कह सकते हैं कि मैंने एक उत्पाद के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है जो मुझे लगता है कि बहुत समझदारी है, लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहता हूं। क्या आप इसे जांचने के लिए तैयार हैं और मुझे अपनी राय देंगे? नेक्स्ट, सुपर इनडायरेक्ट दृष्टिकोण। तीसरा दृष्टिकोण सुपर इनडायरेक्ट दृष्टिकोण यानी कि तरीका। ये दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है क्योंकि यह कई मनोवैज्ञानिक स्तरों पर काम करता है। इस दृष्टिकोण में आप प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं कि आप प्रोस्पेक्ट नहीं हैं और आप सिर्फ प्रोस्पेक्ट के जानने में रुचि रखते हैं। अगर वह किसी और को जानते हैं जो आपके व्यवसाय से लाभ ले सकता है, यह बहुत प्रभावी है। जैसे कि वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण, जो व्यापार मैं कर रहा हूं वह स्पष्ट रूप से आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी को जानते हैं जो महत्वाकांक्षी हो, एम्बिशियस हो, पैसे के लिए उत्साहित हो और अपने जीवन में अधिक पैसा कमाने के विचार से उत्साहित हो? आप किसी को जानते हैं जो एक मजबूत व्यवसाय की तलाश में है जो वह अपने घर से कर पाए? या फिर आप किसी को जानते हैं जो अपने व्यवसाय के साथ थक चुका है और शायद अपनी कमाई में विविधता यानी कि वैरायटी यानी कि ग्रोथ लाने के लिए तरीके की तलाश कर रहा हो? या मैं उस कंपनी के साथ काम करता हूं जो इस क्षेत्र में विस्तार कर रही है और मैं कुछ समझदार लोगों की तलाश कर रहा हूं जो कुछ अतिरिक्त कमाई में रुचि रखते हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस विवरण में फिट हो सकते हैं? दोस्तों, अधिकतर मामलों में वह कोई भी नाम देने से पहले आपसे अधिक जानकारी के लिए पूछेंगे। इस जानकारी के पीछे उनकी जिज्ञासा हो सकती है और वह सोचते हैं कि शायद ये उनके लिए भी हो सकता है या शायद ये उनके लिए ही है, लेकिन वह अभी तक आपको इसके लिए स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए वो इनडायरेक्टली प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। दोस्तों, जब वह अधिक जानकारी के लिए मांगते हैं, तब आप जवाब दे सकते हैं कि ये समझ आता है कि आपने अपने कुछ संपर्कों को देने से पहले आप इसके बारे में अधिक जानना चाहेंगे। तब आप स्टेप नंबर 4 पर बढ़ सकते हैं, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए उदाहरण। कोल्ड मार्केट सुपर इनडायरेक्ट दृष्टिकोण के लिए बिल्कुल वार्म मार्केट जैसा है। कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए जो एग्जाम्पल है, तो कोल्ड मार्केट सुपर इनडायरेक्ट दृष्टिकोण कोल्ड मार्केट सुपर इनडायरेक्ट दृष्टिकोण के लिए बिल्कुल वार्म मार्केट जैसा है, जो आपके लिए सहज हो। वार्म मार्केट का जो स्क्रिप्ट अभी आपसे शेयर किया गया उसको उपयोग करें। स्टेप नंबर 4, अगर मैं तो क्या आप? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, यह सवाल बहुत लंबे समय से मेरा गुप्त हथियार रहा है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली वाक्यांश है जिससे मैं एक बड़े और सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार का निर्माण कर पाया हूं। आइए देखते हैं क्या क्या। अगर मैं आपको एक डीवीडी दूं तो क्या आप उसे देखेंगे? अगर मैं आपको एक यूट्यूब की वीडियो सेंड करूं तो क्या आप उसे देखेंगे? अगर मैं आपको एक सीडी दूं तो क्या आप उसे सुनेंगे? अगर मैं आपको एक जूम वेबिनार में इनवाइट करके डिटेल समझाऊं तो क्या आप उसमें आएंगे? अगर मैं आपको एक पत्रिका दूं तो क्या आप उसे पढ़ेंगे? अगर मैं आपको कोई ऑनलाइन सेशन दूं तो क्या आप उसे अटेंड करेंगे? अगर मैं आपको पूरी प्रस्तुति के साथ वेबसाइट का एक लिंक दूं तो क्या आप उसकी जांच करेंगे? अगर मैं आपको केवल एक वेबिनार के लिए विशेष निमंत्रण में आमंत्रित करता हूं तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? अगर मैं आपको केवल एक विशेष निमंत्रण कॉल के लिए आमंत्रित करता हूं तो क्या आप सुनेंगे? कई कारणों के लिए ये सवाल बहुत शक्तिशाली है। पहले आप कह रहे हैं कि आप कुछ करेंगे अगर वह कुछ करेंगे। व्यक्तिगत रूप से हम इस तरह की परिस्थितियों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का भाव रखते हैं। दूसरे, यह आपको नियंत्रण में रखता है। आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप एहसान करने को भी नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ एक मूल्य को बदले में दे रहे हैं। तीसरा, इसका मतलब यह है कि आपके पास प्रस्ताव रखने को कुछ महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि आप कुछ करेंगे, लेकिन जब तक अन्य व्यक्ति बदले में कुछ नहीं करेगा।
जब आप अपनी चीज को मूल्य देते हैं तब लोग आपका सम्मान करते हैं। जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी, मुझे इस जादुई सवाल के बारे में नहीं पता था। मैंने कुछ इस तरह कहा था, मैं सच में चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो देखें, मेरे उत्पादों को उपयोग करें, ये सीडी सुने आदि। आप परिणामों की कल्पना कर सकते हैं यदि आप उपयोग करें। अगर मैं क्या आप तब आप एक व्यापारिक बातचीत कर रहे हैं। यदि आप उपयोग करते हैं, मैं सच में चाहता हूं, अब आपकी बात अलग ही दिखेगी और एक हताश डिस्ट्रीब्यूटर आकर्षक नहीं होता है। यदि आप इस दृष्टिकोण को उपयोग करते हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं तो क्या आप इससे परिणाम प्राप्त होते हैं, रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। यह लोगों को हाँ कहने के लिए कहता है। यह प्रोस्पेक्ट को देखने में मदद करता है कि हमारे पास अलग प्रकाश में क्या है। यदि याद रखें, हमारा लक्ष्य है शिक्षित करना और समझाना। अगर मैं क्या आप इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। यदि आप कॉल शुरू करते हैं, जल्दी के साथ प्रशंसा करते हैं, निमंत्रण करते हैं और पूछते हैं अगर मैं क्या आप इस उनका जवाब लगभग 100% समय हाँ हो ही होगा और आप सिर्फ चरण नंबर 5, स्टेप नंबर 5 पर जा सकते हैं। अगर वह पहले अधिक जानकारी मांगते हैं, तब आप जवाब दे सकते हैं, मैं समझता हूं कि आपको अधिक जानकारी चाहिए, लेकिन आप जो भी जानना चाहते हैं वह इस डीवीडी, सीडी, मैगजीन, लिंक, यूट्यूब वीडियो, वेबिनार आदि में है। आपके समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप इस सामग्री को देखें। इसलिए अगर मैं आपको यह दूं, तब क्या आप इसको देखेंगे? अगर वह नहीं कहते हैं, तब उनके समय के लिए धन्यवाद करें और आगे बढ़ जाएं और चरण नंबर 1 से चरण नंबर 3 तक देखें कि आप किसमें और बेहतर हो सकते हैं। आप किसमें और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई सामग्री नहीं दें। अगर वो मना कर दे कि वो नहीं देखेंगे, तो जबरदस्ती कुछ उन्हें नहीं देना है। तो आप पहले 4 स्टेप्स के माध्यम से जाएं और व्यक्ति हाँ कहता है अगर, तो आप सफल हुए। वह आपके टूल सामग्री को देखने के लिए सहमत है। क्या इसका मतलब यह है कि वह उन टूल्स को देखेगा? नहीं, वास्तव में केवल 5% प्रोस्पेक्टिव वह करेंगे जो कहते हैं कि हम वह करेंगे। अगर आप पहले 4 चरण का उपयोग करते हैं और 5% अच्छी संख्या नहीं है, 80% के करीब पहुंचने के लिए आपको आमंत्रण प्रक्रिया को प्रोफेशनली पूरा करना होगा। स्टेप नंबर 4, कंफर्मेशन नंबर 1, समय का प्रतिबद्ध प्राप्त करें, यानी कि समय का प्रॉमिस। आपने पूछा अगर मैं क्या आप और वह हाँ कहते हैं। अगला चरण है समय का प्रॉमिस प्राप्त करना, समय का कमिटमेंट प्राप्त करना। क्या लगता है कि आप इस डीवीडी को कब तक देख सकते हैं? क्या लगता है आप इस सीडी को कब तक सुन सकते हैं? क्या लगता है आप इस मैगजीन को कब तक पढ़ सकते हैं? क्या लगता है आप इस वीडियो को कब तक देख सकते हैं? क्या लगता है आप इस सेशन को या जो भी चीज मैं आपको दे रहा हूं इसे कब तक कंप्लीट कर सकते हैं? क्या लगता है कि आप इस लिंक को कब तक देख सकते हैं? क्या लगता है आप इस सामग्री को कब तक पढ़ सकते हैं? उनके लिए समय का सुझाव नहीं दें, यानी कि आप उन्हें ना बताएं कि टाइम क्या होना चाहिए, कब तक करना चाहिए। आप सिर्फ पूछें, उनके लिए समय का सुझाव नहीं दें। यह अन्य गलती है जो मैं अपने करियर के शुरुआत में करता था। केवल सवाल पूछें और उनके जवाब की प्रतीक्षा करें। इस सवाल से वे अपने रोज के काम और उनके समय प्रतिबद्धता के बारे में सोचेंगे, आपके टूल्स को देखने की जगह के बारे में सोचेंगे और वे आपको वापस संपर्क करेंगे। जब आप पहले पूछते हैं अगर मैं क्या आप और वे कहते हैं हाँ, जब आप समय की कमिटमेंट प्राप्त करते हैं, वह वास्तविक होना शुरू करता है। लेकिन यही बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने आपको समय दिया। यह फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या समय है, लेकिन उन्हें अपने रोज के काम के बारे में सोचने दें और वह आपको बताएंगे कि वह टूल्स सामग्री कब तक देख लेंगे। लगभग 90% समय वह आपको जवाब देंगे, अन्य समय वह कुछ ऐसा कहेंगे, मैं इसे किसी समय करने की कोशिश करूंगा। अगर वे ऐसा कहते हैं, तब आप कहें कि मैं आपका या अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आप इसके लिए समय क्यों नहीं प्रतिबद्ध कर लेते, यानी कि एक टाइम फिक्स क्यों नहीं कर लेते, किस समय तक आप इसे देख लेंगे। याद रखें, चरण नंबर 4 यानी कि स्टेप नंबर 4 में वह पहले ही कह चुके हैं
कि वह इसे देख लेंगे। ये सिर्फ समय की पुष्टि यानी कंफर्मेशन करने के लिए है। इस सब में कुंजी ये है, यानी कि जो इसकी की है, सीक्रेट वो ये है कि अब उन्होंने 2 बार हाँ कहा है। पहली बार जब उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं, क्या आप, और दूसरी बार जब आप उनसे समय की प्रतिबद्धता प्राप्त करते हैं। कुंजी यह है कि वह कुंजी यह है कि यह वह अपॉइंटमेंट नहीं है जो आपने तय किया, यह वह अपॉइंटमेंट है जो उन्होंने तय किया है। तो अब आप उन्हें टूल्स, सामग्री दे सकते हैं। हाँ, तो क्या अब आप उन्हें टूल सामग्री दे सकते हैं, है ना? गलत, बिल्कुल गलत। आपने अभी तक पूरा काम नहीं किया है। प्रोफेशनल समाप्त करने से पहले कुछ और चरणों यानी कि स्टेप्स को पूरा करने के लिए कुछ और सेकंड्स लेते हैं। चरण नंबर 6 यानी कि स्टेप नंबर 6, पुष्टिकरण नंबर 2 यानी कि कंफर्मेशन नंबर 2। समय की प्रतिबद्धता की कंफर्मेशन करें, समय के कंफर्मेशन की कंफर्मेशन करें। जी हाँ, टाइम के कमिटमेंट की कंफर्मेशन करें। यदि वह कहते हैं कि वह मंगलवार की रात तक डीवीडी देख लेंगे, तब आपका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए, तो अगर मैं बुधवार सुबह को कॉल करूं तो आप इसे पक्का देख चुके होंगे। यदि वह कहते हैं कि वह गुरुवार सुबह सीडी सुन लेंगे, तब आपका जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए, तो अगर मैं गुरुवार दिन में कुछ समय बाद आपको कॉल करूं तो आप इसे पक्का सुन चुके होंगे। यदि वह कहते हैं कि वह 1 जुलाई तक लिंक देख लेंगे, तब आपका जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए, तो अगर मैं आपको 2 जुलाई को कॉल करूं तो आप इसे पक्का देख चुके होंगे। ये ये वह या तो स्वाभाविक रूप से हाँ कहेंगे या वह थोड़ा समय बदलेंगे। किसी भी मामले में चरण नंबर 6 यानी कि स्टेप नंबर 6 का महत्व है, इंपॉर्टेंस है कि अब वह 3 बार पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन कर चुके हैं और अब उन टूल सामग्री को देखने की अधिक संभावना है और वह कहते हैं कि वह टूल सामग्री को देख लेंगे, वह इसे विशिष्ट समय करेंगे। अगर आप उन्हें उसके बाद कॉल करते हैं तो वह सामग्री देख चुके होंगे। अगर सवाल पूछते हैं, उनके जवाब अपॉइंटमेंट तय करते हैं। आप सवाल पूछते हैं, उनके जवाब अपॉइंटमेंट तय करते हैं। स्टेप नंबर 7, कंफर्मेशन नंबर 3, अगली कॉल निश्चित करें यानी या अगली मीटिंग निश्चित करें। यह चरण आसान है, यह स्टेप आसान है। सिर्फ पूछें कि मेरे कॉल करने के लिए सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा नंबर और समय क्या है। वह आपको बताएंगे उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। और अब आपके पास वास्तव में एक अपॉइंटमेंट है। आपको बस इतना करना है कि आपको याद रखना है कि जब आपने कॉल करने को कहा था, आप कॉल करेंगे उस वक्त। वह 4 बार हाँ कहते हैं। इस पूरे निमंत्रण में 5 मिनट लगते हैं और आपके शिक्षा और समझाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना लगभग 5% से लगभग 80% तक पहुंच जाती है। चरण नंबर 8, कॉल बंद कर दें। याद रखें, आप जल्दी में हैं, ठीक है? एक बार अपॉइंटमेंट की पुष्टि करने के बाद किसी से कुछ कहने के लिए सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छा हम फिर बात करेंगे, अभी जाना होगा। अधिकतर लोग अपॉइंटमेंट तय कर लेते हैं और फिर बातें करते करते अपॉइंटमेंट खराब कर देते हैं। याद रखें, हमारा लक्ष्य ज्ञान देना और समझाना है और इसके लिए हम टूल्स को ज्यादा उपयोग में लेते हैं। यहां सभी 8 चरणों, 8 स्टेप्स के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सपोज एक व्यक्ति जिसे आप जानते हैं कि वह अपनी नौकरी से नफरत करता है, कैसे करेंगे? देखिएगा, मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आप तक पहुंचना सच में बहुत महत्वपूर्ण था। आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूं और मैं इसके लिए हमेशा आपका सम्मान करता हूं। जब आप जब आपने मुझे बताया कि आप सच में अपनी नौकरी पसंद नहीं करते, क्या आप इसके लिए सच में गंभीर थे या आप सिर्फ मजाक कर रहे थे? सपोज वह कहते हैं कि वह गंभीर थे, तब आपको बोलना है कि बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि आपको इससे बाहर निकलने की रणनीति बनाने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। मेरे पास एक सीडी है या डीवीडी है या यूट्यूब वीडियो है या लिंक है या कुछ भी है, जो यानी कि कोई टूल है जो मुझसे बेहतर तरीके से आपको वह बताएगी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये सीडी देता हूं तो क्या आप
इसे सुनेंगे? वह कहेंगे हाँ। आपको क्या लगता है इसे आप पक्का कब तक सुन लेंगे? सपोज वह कहते हैं मंगलवार तक। तो अगर मैं आपको बुधवार की सुबह कॉल करूं तो आप पक्का सुन चुके होंगे? सपोज वह कहते हैं हाँ, तब आपको कहना है ठीक है, मैं फिर बाद में आपको कॉल करता हूं। आपको कॉल करने के लिए सबसे बेहतर नंबर और समय क्या होगा? तो वो आपको जानकारी देंगे इस बारे में। फिर आपको बोलना है कि हम फिर बात करते हैं, चलता हूं, धन्यवाद। नेक्स्ट सिचुएशन, एक अच्छा दोस्त। इनडायरेक्ट दृष्टिकोण इस पर यूज करना है। एक अच्छा दोस्त, कई बार वो हमारी बात को शायद एकदम से सीरियसली ना ले। हाय, मैं घर से बाहर निकल रहा था लेकिन मुझे जल्दी से आपसे कुछ बात करने की जरूरत है। क्या आपके पास कुछ समय है? बढ़िया। देखिए, आप हमेशा से मेरे सहायक रहे हैं और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूँ। मैंने अभी एक व्यापार शुरू किया है और वास्तव में परेशान हूँ। मुझे लगता है, यानी कि वास्तव में फिक्रमंद हूँ। मुझे लगता है इसे शुरू करने से पहले किसी पर अभ्यास करना अनुकूल होगा। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या मैं आपके साथ अभ्यास कर सकता हूँ? तो दोस्तों वो बोलेंगे हाँ पक्का, वो कहेंगे हाँ। फिर आपको बोलना है बढ़िया। अगर मैं आपको एक डीवीडी या सीडी या टूल या लिटरेचर या वीडियो या यूट्यूब या कोई टूल जो पेशेवर तरीके से जानकारी रखता है, अगर आपको दूं तो क्या आप उसे देखेंगे? तो वो दोस्तों आपको जवाब देंगे हाँ। फिर आपको बोलना है ये लगभग 15 मिनट लंबी है। आपको क्या लगता है कि आप सुनिश्चित रूप से कब तक देख सकते हैं? सपोज वह कहते हैं गुरुवार। तब आपको बोलना है तो अगर मैं शुक्रवार की सुबह आपको कॉल करूं तो आप पक्का इसे देख चुके होंगे। सही है? ठीक है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे कॉल करने के लिए सबसे अच्छा नंबर और समय क्या है? फिर वह आपको जानकारी देंगे। तब आपको बोलना अच्छा, तो हम फिर बात करते हैं, चलता हूं, धन्यवाद। दोस्तों नेक्स्ट सिचुएशन, एक बेहद सफल व्यक्ति। सुपर इनडायरेक्ट दृष्टिकोण। मैं जानता हूं कि आप व्यस्त हैं और मेरे पास करने को लाखों चीजें हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपसे मुलाकात हुई। आप बेतहाशा सफल व्यक्ति है और मैं हमेशा सम्मान करता हूं जिस तरीके से आपने व्यापार किया। मैंने हाल ही में कुछ नया शुरू किया है और मैं कुछ होशियार लोगों को देख रहा हूं। ये समय ये स्पष्ट रूप से आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी को जानते हैं जो महत्वाकांक्षी हो, एम्बिशियस हो, पैसे से प्रेरित हो और पैसे से प्रेरित हो और अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण राशि को जोड़ने के विचार से उत्साहित हो? वह कहेंगे कि वह कुछ लोगों को जानते हैं। फिर आपको बोलना है मैं समझता हूं कि इससे पहले कि आप कुछ लोगों को सिफारिश करें या उनको रिकमेंड करें, आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। मेरे पास एक डीवीडी या वीडियो या यूट्यूब लिंक या कुछ भी टूल जो संक्षिप्त में बताती है कि मैं क्या कर रहा हूं और किस तरह से लोगों को देख रहा हूं। अगर मैं आपको एक दूं तो क्या आप इसको देखेंगे? वह कहेंगे कि वह देखेंगे, धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि आप कब तक देख सकते हैं? वह कहेंगे अगले सोमवार तक। ठीक है, तो अगर मैं आपको अगले मंगलवार को कॉल करूं तो क्या आप इसे निश्चित रूप से देख चुके होंगे? ठीक है, फिर मैं आपसे तब बात करूंगा। मेरे कॉल करने के लिए सबसे अच्छा नंबर और समय क्या है? तो इस पर वो आपको जानकारी देंगे। फिर आपको बोलना है ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद, मैं इसकी बहुत ज्यादा सराहना करता हूं। अगले मंगलवार को आपसे बात करता हूं। नेक्स्ट सिचुएशन, एक कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट जो आपको कुछ बेचने की अच्छी नौकरी करता है। डायरेक्ट दृष्टिकोण। अभी इसमें शामिल होने का समय नहीं है और मुझे कहीं जाना है, लेकिन आप बहुत समझदार हो और मुझे तलाश है ऐसे लोगों की। जो आप अभी कर रहे हो जो आप अभी कर रहे हैं वही अपने पूरे करियर में करने की आपकी कोई योजना बनाई है? वह कहेंगे नहीं। अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें आप रुचि ले सकते हैं। अभी इसमें शामिल होने का समय नहीं है। मेरे पास एक डीवीडी या वीडियो है जो बहुत विस्तार में आपको बताएगी। अगर मैं आपको यह दूं
तो क्या आप इसे देखेंगे? तो दोस्तों इस बात पर वे आपको कहेंगे हाँ। तब आपको बोलना है कि आपको क्या लगता है कि इसे आप पक्का कब तक देख लेंगे? वो बोलेंगे रविवार। फिर आपको कहना है यदि मैं आपको सोमवार कॉल करूं तब आप पक्का इसे देख चुके होंगे? वह कहेंगे हाँ, ठीक है। फिर मैं आपसे बात कर तब फिर तब आपको बोलना है कि ठीक है, फिर मैं आपसे तब बात करूंगा। मेरे कॉल करने के लिए सबसे अच्छा नंबर या समय क्या है? वह आपको इस बारे में जानकारी देंगे। फिर आपको कहना है ठीक है, आपकी बेहतरीन सेवाओं के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपसे बात करूंगा। दोस्तों क्या आप इस काम के प्रवाह को महसूस कर रहे हैं? जाहिर है विभिन्न प्रकार की संभावनाओं के लिए कई संभावित विभिन्नताएं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन उदाहरणों की मदद से आप समझ सकते हैं कि सब कुछ एक साथ कैसे मिल जाते हैं। स्क्रिप्ट के संदर्भ में यदि आप बुनियादी धारणाओं को प्राप्त करते हैं तो ये सबसे अच्छे हैं और इसी स्क्रिप्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एग्जैक्ट सेम वर्ड्स और सेम स्क्रिप्ट जरूरी नहीं कि आप ये यूज करें। इसको कुछ प्लस माइनस करके आप अपने हिसाब से भी चेंज करके यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मेन धारणा है, कॉन्सेप्ट है, समरी, मेन फोकस, जो डेप्थ है इन बातों की, मैसेज जो है इनमें छिपा हुआ, उसका ध्यान रखना है, वो चेंज नहीं करना है। जीवन उसी तरह काम नहीं करता, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं कि अपने प्रोस्पेक्ट को स्वयं को जल्दी में दिखाना, फिर उन्हें बधाई देना, फिर उन्हें आमंत्रित करना, फिर उनको टूल्स देना, अगर मैं तो क्या आप, फिर मेरी बताई हुई प्रक्रिया का उपयोग करके पुष्टि करें और अंत में कॉल समाप्त कर दें, ये निमंत्रण पूरा करें। याद रखें, रिक्रूटिंग में कोई अच्छा या बुरा अनुभव नहीं होता है, सिर्फ सीखने का अनुभव होता है। आपके नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन बनने के सफर में आपके नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट प्रोफेशनल बनने के सफर में आपके लिए सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि किसी भी स्थिति में रिक्रूटिंग करने के लिए स्किल्स विकसित करें। तब आपको कभी भी भाग्यशाली होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अभ्यास अभ्यास अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी जिससे आप अलग अलग तरह के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और इन सब बातों के जो मैसेज है, जो फॉर्म है, जो स्क्रिप्ट, जो डेप्थ है, जो फोकस, जो समरी है, जो धारणाएं हैं, उस पर ध्यान देना है, तरीके पर ध्यान देना है। शब्द और स्क्रिप्ट आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, या तो ये भी यूज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। और तजुर्बे करते करते आप अपने आप सीख जाएंगे। शुरू शुरू में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यही यूज करें, ज्यादा इसमें छेड़छाड़ ना करें, और फिर धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज होती जाएगी, वैसे वैसे आप चीजों को और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा रिफाइन, और ज्यादा अपडेट और अपग्रेड करते चले जाएंगे। इस ऑडियो को बार बार सुने, कई बार सुने, फॉलो करें, अप्लाई करें, अपनी टीम तक पहुंचाएं और इन बातों को अपनी पूरी टीम को भी सिखाएं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।